महाराज, आपको बताया कि ब्रह्मा की शक्ति कहाँ निवास करती है? जी वहाँ पे क्या बन के? सरस्वती ब्राह्मी। ब्राह्मी बन के। वैष्णवी की शक्ति भगवान के, मैंने पूछा ना तिरुपति बालाजी गए क्या? बालाजी भगवान को देखोगे तो यहाँ सोने की लक्ष्मी हृदय में लगाई हुई है, देखा आपने? स्वर्ण लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु के हृदय में उनकी शक्ति निवास करती है। कहाँ? हृदय में। अगर शक्ति को कोई विशेष स्थान दिए हैं तो वो शंकर जी पूरा आधा शरीर ही शक्ति के लिए दे दिया। जय गुरुदेव। शिव की शिवा कहाँ निवास करती है? पूरे आधे अंग में। हाँ, ब्रह्मा जी तो जीभ तक रखे हैं। कहाँ तक? जीभ तक। जीभ के दो काम है, एक काम नहीं, खाली बोलने का ही काम नहीं है। हाँ, दूसरा काम भी है। क्या काम है वो? खाने का। दो काम करता है जीभ। तो ब्रह्मा जी ने आधा ही शक्ति को काम दिया, क्योंकि खाने का काम तो सरस्वती कहाँ करेगी, वो बोलने का काम करती है। हाँ, आप भी कभी अच्छा काम करना चाहते हो, कोई घर में लड़की देखने आए हैं, लड़का देखने आए हैं, कभी कभी देखने आए हुए लड़के लड़की तो अच्छे होते हैं, लेकिन घर वालों की बातों से आए हुओं का मन बिगड़ जाता है कि नहीं? लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, फिर क्यों भाई संबंध नहीं हुआ? आए हुए कहते हैं कि अरे संबंधियों का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा, इनकी बोल चाल अच्छी नहीं लगी हमको, ये थोड़े खराब लोग हैं, इनके बातों से मालूम पड़ रहा है कि मेरी बेटी इस घर में सुखी नहीं होगी, इसलिए इस घर में नहीं देना चाहिए। तो खाली रूप रंग और योग्यता काम नहीं आती, शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। कभी भी आपको कहीं किसी के पास विशेष बात करनी हो, विशेष चीज बोलनी हो, उस जगह आपके बोलने से बहुत बड़ा निर्णय साबित होता हो, उस जगह अगर कोई बात गलत हो जाए तो काम बिगड़ता हो, तो आपको बोलना चाहिए उस समय 3 बार पहले मन में सरस्वती को प्रार्थना करके वद वद सरस्वती। क्या बोलना चाहिए? वद वद सरस्वती। बोलो 3 बार। वद वद यानी संस्कृत में बोल बोल, उसका अर्थ क्या है? बोल बोल सरस्वती माँ बोल बोल, ऐसे बोलते हैं तो अपने जीभ से सरस्वती बोलना शुरू कर देती है, फिर हम गलत नहीं बोल सकते। जय जय गुरुदेव। कौन बोलना शुरू कर देती है? सरस्वती माँ। फिर आप गलत नहीं बोल सकते हो। आप कभी भी कोई जरूरी बात करना चाहते हो तो आज मेरा ये प्रसाद ले लो हाथ में, महाराज आपको प्रसाद दे रहे हैं। आप कभी भी कोई विशेष बात करना चाहते हो, हमारे पुरुष लोग इंटरव्यू में जाते हैं, कोई दुकान में धंधे की बात करना चाहते हैं, विशेष कोई ग्लोबल मीटिंग, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई प्रकार का कोई कॉन्क्लेव है, तो वहाँ मन में सरस्वती को याद करके वद वद सरस्वती 3 बार बोल के प्रार्थना करें कि माँ मेरे जीभ में बैठ के बोलना तू, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ बच्चा हूँ, कुछ बोलने नहीं जानता हूँ, तेरी कृपा हो जाएगी तो मैं व्यवस्थित बोल पाऊंगा। जय जय माँ। कितना कितना सरल मंत्र है, कोई भी बोल सकते हैं। बहनें तो बोलती है कि हम तो दिन भर बोलते ही रहते हैं महाराज, इसमें क्या सरस्वती को बुलाना? अरे बोलने के लिए सरस्वती को नहीं बुलाना है, सही बोलने के लिए सरस्वती को बुलाना। जय जय गुरुदेव। हाँ, बोलता तो कुत्ता भी है, ओ करता रहेगा, उससे बोलने से कुछ काम आएगा नहीं। बोले ऐसी बात सुनने वालों के मन में लगे। आपके कपड़े, आपकी वेशभूषाएं कुछ समय तक ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। आप सब शादी में एकदम ठंड बन के जाते हो ना, एकदम हाँ सब रेडी होके तैयार होके जाते हैं। आप बोलो, देखने वालों का आपका स्वभाव पहले से मालूम हो तो आप कितने भी श्रृंगारित करके जाओ अपने आप को, लोग आपके स्वभाव को मजाक उड़ाएंगे कि आपके श्रृंगार की तारीफ करेंगे? स्वभाव की मजाक उड़ाएंगे। तो अधिक समय तक या अंत समय तक कोई चीज इज्जत दिलाता हो वो है स्वभाव, और उस स्वभाव को सरस्वती की कृपा से ही हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जय जय गुरुदेव। किसकी कृपा से? सरस्वती माँ की कृपा से। आजकल माएँ
खूब बच्चों को मारती रहती है, 24 घंटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, निरंतर बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं जो किताबों में है, वो पढ़ाई नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई जो ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने पाया। ऐसा ज्ञान आ जाए तो हमारे बच्चे भी सार्थक हो जाएं, वो पढ़ाई। जय जय गुरुदेव। सरस्वती बहुत जरूरत की चीज है महाराज। बेटा 500 का नोट तुम लोगों को 10 गड्डी दे दूं और 500 में कितने जीरो है ये समझ ही नहीं पड़े हैं, और तुम 5 रुपए की नोट की तरह रोज 500 का नोट का उपयोग करोगे तो कुछ दिन में क्या हो जाओगे महाराज? हाँ बोलो, कंगाल। कंगाल यानी ज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता? ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन आप लोग आजकल ज्ञान को आवश्यक नहीं मानते हो। मैं खुला बोलूं, आप किसको प्रधानता देते हो? आप ही बताओ, आप किस चीज को चाहते हो? हाँ, ये देखो माइक में बोल रहे हैं, इनको पता है क्या चलने वाला है। हाँ देखो भाई, मेरे पास बहुत लक्ष्मी है, धन का अंबार है, लेकिन मेरे नाकों में, मुंह में नली लगी है न, मैं पड़ा हूं पलंग पर, तो वो लक्ष्मी किसी काम की है? नहीं। काम की है तो एक वस्तु से आप किसी चीज की तुलना नहीं कर सकते। शक्ति, ज्ञान और समृद्धि, तीनों जिसके पास साथ हों वही सबसे बड़ा पुण्यशाली है। तीनों होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। आप खाली धन 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 करते हो, लेकिन कई मायनों में जिसमें ज्ञान और शक्ति नहीं हो वहां धन निरर्थक होता है कि नहीं? जी भगवान। देखो भाई, आपके पास बहुत धन है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको खाली बगैर शक्कर बगैर नमक का ये गेहूं का दलिया खाना है। अब क्या करोगे? आपका काम वाला उधर रसोई में खूब घी उड़ाएगा, मिठाई उड़ाएगा, माल उड़ाएगा, और मालिक बाहर बैठ के गेहूं का दलिया बगैर नमक का खाता रहेगा। किसके लिए कमाया? काम वालों के लिए। हाँ, अंदर काम वाला दूध का पेड़ा अंदर डाल रहा है घट घट। सेठ साहब बोल रहे हैं, भाई दलिया ले आओ रे मेरे लिए। भाई वो दलिया भी भरपेट नहीं खा सकते। डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे खाने की थैली निकाली हुई है तो 150 ग्राम तोल के खाना। कितना? 150 ग्राम। हाँ, 150 ग्राम ही खाना। 160 भी खाएं, पेट बाहर निकलने लगे मुंह से। आप सब भाग्यशाली हैं। आपके कष्ट, दुख, संकट सब मिटेंगे। क्यों? कैसे मिटेंगे? क्योंकि हमने आज भगवान का नाम सुनने के लिए समय दिया है, तो भगवान भी आपके जीवन के दुख सुख सुनने के लिए समय देंगे आपके। जय जय गुरुदेव।